और बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगरौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अंजलि स्पा सेंटर में जो है मैनेजर की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सिंगरौली से, जहां अंजलि स्पा सेंटर में मैनेजर की हत्या कर दी गई है। हालांकि जैसे ही ये खबर मिली उसके बाद से हड़कंप मच गया और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिंगरौली से, जहां पर अंजलि स्पा सेंटर पर जो है मैनेजर की हत्या की खबर सामने आ रही है। और आपस में दो लोगों की रात में झगड़ा होने की सूचना मिली है, जहां मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और बढ़न कोतवाली के बिलौंजी की घटना बताई जा रही है। हालांकि मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सिंगरौली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अंजलि स्पा सेंटर में मैनेजर की हत्या कर दी गई है। आपस में दो लोगों की रात में झगड़ा होने की सूचना आई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बढ़न कोतवाली की बिजौली की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अगली खबर बेवारा से आ रही है, जहां पर रात में जो है एक रविवार को सारंगपुर में पदस्थ एसडीओपी अरविंद सिंह की आपको बताते चले कि एक खबर सामने आई, जहां पर बवाल देखने को मिला। और इस साल नवरात्रि में बेवारा शहर की आकर्षक झांकियां बनी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ जिले भर से बेवारा में दर्शन करने पहुंच रही है। इस कारण शहर में बड़े वाहन के जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रविवार रात को लोगों ने एसडीएम निवास के पास रास्ता रोक दिया, जिसकी शिकायत मिलने पर टीआई वीरेंद्र धाकड़ सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि इस दौरान वीरेंद्र धाकड़ ने हिंगलाज माता के मंदिर में रखे टेबल को लात मारी, जिसके बाद लोग भड़क गए और रात 11 बजे नगर की झांकियों को बंद कर पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोग सिटी थाने के सामने जमा हो गए और थाने का घेराव किया। बात की जा रही है क्या हम लोग जो 90 मेरा आयोजन 90 से चला आ रहा है, बंधु एकता समिति, हिंगलाज माता मंदिर पे लात मारी गई टेबल में। हमारे आयोजन में कहा जा रहा है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। किसने माहौल बना रहे हैं? किसने मारी? टीआई साहब ने। अच्छा। और पुलिस के द्वारा हिंगलाज माता मंदिर पे लात मारी। और वही आपको बताते चले कि नवरात्रि के पर्व पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौके पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरबा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। तो वही सामाजिक संस्था 100 ONGO के बैनर तले गरबा का भव्य कार्यक्रम 9 और 10 अक्टूबर को बढ़न के राजमाता चुन कुमार स्टेडियम में सायं 6 बजे से जो है रात्रि 11 बजे तक होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिले भर के लोग उत्सुक हैं और शानदार प्रस्तुतियों के साथ नवरात्रि का उत्सव और भी खास बनने की उम्मीद है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे सिंगरौली से, जहां पर नवरात्रि के अवसर पर गरबा का आयोजन किया गया है। एनजीओ के तत्वाधान में गरबा महोत्सव कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरबा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। सामाजिक संस्था 100 ONGO के बैनर तले गरबा का भव्य कार्यक्रम 9 और 10 अक्टूबर को बढ़न के राजमाता चुनकुमार स्टेडियम में सायं 6 बजे रात्रि 11 बजे तक होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिले भर के लोग उत्सुक है और शानदार प्रस्तुतियों के साथ नवरात्रि का उत्सव और भी खास बनने की उम्मीद है। गरबा का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे एनजीओ 100 फाउंडेशन के माध्यम से इस बार भी गरबा डांडिया का आयोजन किया गया है, जो कि बढ़न सामुदायिक भवन में प्रैक्टिस चल रहा है। आज 6वां दिन है और ये प्रैक्टिस 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। 8 को गैप है, 9 और 10 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले है राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम बढ़न में। और मेरा नाम रमेश सा है और मैं इस एनजीओ का संचालक हूँ। और कितने लोग सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में? इस बार तो लगभग 500 पार्टिसिपेंटों का टारगेट है और जहां तक ये है कि पहुंच भी गए हैं, वहां तक पहुंच भी गए हैं। 100 एनजीओ की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरबा कार्यक्रम और डांडिया का हो रहा है। ये जिला मुख्यालय सिंगरौली का मेन स्थान है और जितना अच्छा हो सकेगा, जितना सुंदर हो सकेगा, वह सिंगरौली का नाम रोशन होगा। इसलिए हम लोग ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, आकर के इनके मान सम्मान बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं कि अच्छे से यह डांडिया गरबा महोत्सव 2024 सेशन जो है पूरा हो, अच्छा हो, सफल हो, सुंदर हो, वैभवशाली हो, यह हमारे सिंगरौली के लिए उत्कृष्ट हो, ऐसा हमारा मानना है। इसका समापन 9 और 10 तारीख को रानी चुन कुमारी स्टेडियम में होना है।
और अगली खबर सारंगढ़ से आ रही है, जहां 3870 फर्जी आईडी सामने आई है। जी हां, एक बड़े फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 500 परिवारों से फर्जी आईडी का जो है तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले के सारंगपुर तहसील के पड़ाना गांव में 3870 फर्जी सामग्री आईडी सामने आई है, जिसके बाद शनिवार को जनपद पंचायत सीईओ ने अगुवाई में टीम जांच के लिए पहुंची। अगले ही दिन की पड़ताल में टीम को एक परिवार के पत्ते पर बेटा हिंदू और पत्नी मुस्लिम मिली। हालांकि टीम को इस नाम का परिवार नहीं मिला, जिसके बाद आईडी डिलीट कर दी गई। टीम को पहले ही दिन 1000 संदिग्ध समग्र आईडी जांच की गई है। इसमें 500 से ज्यादा आईडी फर्जी पाई गई है, जिसमें से 300 ऐसे जो राशन भी मिल रहे हैं। तो देखिए, जिले के सारंगढ़ तहसील के सारंगपुर तहसील में आपको बताते चले कि पड़ाना गांव में 3870 फर्जी आईडी सामने आई है, जिसके बाद शनिवार को जनपद पंचायत सीईओ की अगुवाई में टीम जांच के लिए पहुंची है और पहले दिन पड़ताल में टीम को एक परिवार के पते पर बेटा हिंदू और पत्नी मुस्लिम मिली, जहां पर हालांकि टीम को इस नाम का परिवार नहीं मिला और बेटा हिंदू और पत्नी मुस्लिम मिली। हालांकि टीम को इस नाम का परिवार नहीं मिला। न्यायालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2024 से मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों की समस्त योजनाओं में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसी के तहत जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायतों में ई-केवाईसी का अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत पड़ाना में 3870 फर्जी परिवार संदिग्ध पाए गए, जिनकी सघन जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान एक परिवार श्री ओम प्रकाश जाटव का पाया गया, जिसका एड्रेस 335 रईस मुस्किन ग्राम पड़ाना लिखा हुआ था और इनमें उनकी पत्नी का नाम श्रीमती नसीम बानो जाटव दर्ज था। और खबर बहर से है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कई स्तरों पर जन जागृति अभियान चलाया गया। वन सुरक्षा समिति बैठक करके स्कूल के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया। इस दौरान वन परिक्षेत्र पूर्व पश्चिम के अधिकारियों कर्मचारियों ने वन विभाग के शासकीय वाहन से बाइक रैली निकाली। साथ ही बच्चों को वन बचाओ वन्य प्राणी बचाओ के बारे में जागरूक किया गया। और दतिया जिले के सेवंडा के प्रसिद्ध मां रतनगढ़ मंदिर में इन दिनों नवरात्रि का मेला लगा हुआ है, जिसमें सोमवार को 90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में मत्था टेका। 3 अक्टूबर से चल रहे नवरात्रि के मेले में 5वें दिन कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने मां रतनगढ़ मंदिर पर चल रहे मेला स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम अशोक अवस्थी की ओर से व्यवस्थाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए छाया, जल और प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है, जिससे दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को बैठाने और पानी की सुविधा प्राप्त हुई है। मंदिर आया हूँ। मां रतनगढ़ देवी मां के मंदिर पर आपने कितने बार दर्शन किए हैं? मैं यहाँ पर 4थी बार आया हूँ। क्या विशेषता है आज जो कि आपने दर्शन किए? मान्यता है पुरानी, काफी लोग आते हैं कि बहुत पौराणिक और देवी माँ सुनती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो उसके लिए दर्शन के लिए उनकी कुछ प्रेरणा हुई। ऐसी शाम को मैंने अपने मित्र हैं हमारे, उनको फोन किया कि हम आना है, तो झांसी से हमें मिले और ले आए। यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई भीड़ नहीं मिली। आपने यहाँ से पूरा भ्रमण किया हो, इधर अपने बाबा साहब के भी दर्शन गए होंगे, बाबा के भी दर्शन किए और यहाँ पे माँ रतनगढ़ के भी दर्शन किए। तो आज ये बताएंगे शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही? शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्था है, काफी चाक चौबंद व्यवस्था है और जैसे वहाँ बैरियर भी लगे, वहाँ किसी को आने नहीं देते हैं और बिना पास के बस नहीं आने देते। क्या नाम रहेगा सर आपका? विशाल यादव जी। क्या अच्छा लगता है माँ दर्शन करने में आपको? बस यही है, मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है। और दतिया जिले के सेवंडा में जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में महिला और बालिका के सशक्तिकरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से नगर में महिला सुरक्षा जागरूकता पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राएं ने रैली में हिस्सा लिया। तत्पश्चात महिला सुरक्षा पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत पर्यवेक्षक राम कुमार गौतम की ओर से की गई, जिसमें कि बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई। इसी के साथ साथ जिसमें पर्यवेक्षक संध्या श्रीवास्तव और पर्यवेक्षक राम गुप्ता के माध्यम से बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त उपाध्याय, अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और महिला बाल विकास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राहुल पाठक उपस्थित रहे।
और रायसेन में नवरात्रि पर 12,000 मीटर लंबी और 18 किलोमीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा सांची रोड स्थित माता मंदिर से शुरू हुई और खंडेरा स्थित छोले वाले माता मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालु मां को चुनरी अर्पित करेंगे। इस बार यात्रा में 8 से अधिक झांकियां शामिल हुई, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के रूप धारण किए गए थे। हाथी, घोड़े और ऊंटों ने यात्रा में 4 चांद लगा दिए। विशेष रूप से मां काली, शिव पार्वती और रामलीला की झांकियां दर्शकों की पसंदीदा रही। यात्रा में ट्रॉली पर राधा कृष्ण के साथ 9 देवी का रूप धारण कर बालिकाएं यात्रा में शामिल थी। अयोध्या की रामलीला की तर्ज पर भगवान श्री राम का रूप धारण किए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। और बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारी ने बालाघाट विधानसभा के कंजई ग्राम का दौरा किया और इसी के साथ साथ सोसाइटी भवन का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जर्जर स्थिति में रखी गई कृषि सामग्री देखी, जो कि एक पुराने और खराब हो चुके भवन में रखी गई थी। बारिश के कारण भवन से पानी टपक रहा था, जिससे कि सामग्री खराब हो रही थी। और आशा पर्यवेक्षक एवं बीसीएम के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम भागवती बाई शिक्षा प्रसार समिति भीड़ द्वारा आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम शिव शक्ति मैरिज गार्डन मेहगांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग राकेश शुक्ला उपस्थित रहे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया, कन्या पूजन से किया। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आशा पर्यवेक्षक एवं बीसीएम के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र और शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। और नरसिंहगढ़ में नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी क्रम में नवरात्रि पर्व के चलते करणी माता मंदिर में आरती करके श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया। इसको लेकर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1940 में हुई थी। नरसिंहगढ़ के महाराज ने इसकी स्थापना टाट बाबा की प्रेरणा से करवाई थी। बताते चले कि भारत में 2 जगह मंदिर है, पहला बीकानेर में है और दूसरा नरसिंहगढ़ में है। बताया जाता है कि करणी माता दिन में 3 रूप बदलती हैं और इस मंदिर में कई चमत्कार देखने को मिले हैं। बाहर के श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। 1940 की स्थापना है इस मंदिर की। स्टेट के महाराजा विक्रम सिंह जी दरबार में इसकी स्थापना टाट बाबा महान संत की प्रेरणा से करवाई। जनता पूरा मन भरा जाता है। कितने भारत में कुल कितनी जगह मंदिर है? ये भारत में 2 जगह मंदिर है, एक देश में बीकानेर में और नरसिंहगढ़। और भिंड तहसील में प्रभारी जयप्रकाश राजौरिया ने मऊ मंडल के नगर में सदस्यता अभियान संगठन पर्व 2.0 चलाया। इसके तहत बीजेपी ने नए सदस्य जोड़े और मऊ मंडल की बैठक को संबोधित किया। बैठक में शामिल नगर परिषद अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष गोपाल कुशवाहा, पार्षद सुल्तान मौर्य, उपाध्यक्ष पंकज कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो भिंड तहसील में प्रभारी जयप्रकाश राजौरिया ने मऊ मंडल के नगर में सदस्यता अभियान जो है संगठन पर्व 2.0 चलाया है और इसके तहत बीजेपी में नए सदस्य जोड़े और मऊ मंडल की बैठक को संबोधित किया। बैठक में शामिल नगर परिषद अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष गोपाल कुशवाहा, पार्षद सुल्तान मौर्य, उपाध्यक्ष पंकज कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको भिंड से दिखा रहे, जहां मऊ मंडल नगर में सदस्यता अभियान पर्व 2.0 चलाया गया है, जहां प्रभारी जयप्रकाश राजौरिया ने अभियान चलाया और बैठक की प्रभारी जयप्रकाश ने संबोधित किया है। और शिवपुरी के कोटा रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास बने बैंक के रिकॉर्ड रूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई है और वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और वही रिकॉर्ड रूम में रखा 50 साल पुराना
बैंक का रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण रिकॉर्ड रूम के पास मौजूद कचरे के ढेर से लगना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये आग लगने की घटना है, कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है? आग लगने वाली घटना है प्रॉपर जो बैंक की बिल्डिंग है उसमें तो नहीं हुई जी। पास में जो भूमि विकास बैंक के नीचे का हॉल जो बैंक ने ट्रस्ट से ले रखा है जी, काफी वर्षों से 50 साल से अधिक हो गया, उसमें जो टूटा फूटा पुराना डेड स्टॉक का जो सामान रखा था उधर से धुआं निकलता हुआ देखा। तो जो एक कमरा था इसमें कहीं से भारी गड्ढा वगैरह भी था, तो ऐसा लगता है किसी ने कोई आग माग लगाई है आसपास किसी कचड़े में, तो वहाँ से कहीं आग पहुँच गई है। तो उसमें कोई खास कोई क्षति नहीं हुई बैंक। कोई खास रिकॉर्ड था उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था। पुरानी सामान था? पुरानी सामान था, थोड़ा सा जला, इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया था? फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेड आई थी, कलेक्टर महोदय, हमारे प्रशासक महोदय आए थे, एसपी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और पूरा ये नगर पालिका का अमला था, उन्होंने तुरंत आग पे काबू पा लिया। और इंदरगढ़ नगर के बाबरी सरकार मंदिर के पास अवैध रूप से गांजा का कारोबार संचालन है। पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से बेरोटो का धड़ल्ले से खुलेआम गांजा बेचने का ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति द्वारा खुले मैदान में रुपए लेकर गांजा बेचते हुए दिख रहा है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए होने से गांजा तस्करों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि कई महीनों से अवैध रूप से गांजे की बिक्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिर भी पुलिस छुटपुट कार्रवाई कर देती है। युवा पीढ़ी गांजे की लत से बर्बाद हो रही है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और सोमवार की सुबह दलबल के साथ दमोह प्रशासन के अधिकारी सिविल बोर्ड स्थित क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पहुंचे। मसीही समाज गृह परिसर में वर्षों पुराना क्रिश्चियन समाज के कब्जे वाली जमीन को जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया। और वहीं मसीही समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। शनिवार रविवार रात लिखा पढ़ी की गई और सोमवार सुबह अतिक्रमण हटाया गया। उनका कहना है कि यह काफी लंबे समय से वे इस भूमि पर काबिज हैं और इस कार्रवाई से क्रिश्चियन समाज के लोगों को काफी दुख हुआ। कल में दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे साथ व्यवहार किया गया शासन की ओर से और विशेषकर तहसीलदार जी की ओर से। हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया। 2 बजे यहां पर सीमांकन के लिए टीम आ गई। शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे। अगला दिन शनिवार हो गया। शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने जमीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई और सोमवार के दिन सवेरे 6:30 बजे से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम एक तरफा कार्रवाई की गई, बात नहीं सुनी गई हमारी। ये जो जमीन है 100 वर्षों से अधिक से मसीही समाज के उसमें थी, आधिपत्य में थी और शासन ने शुक्रवार को दिन में सीमांकन के लिए नोटिस दिया था। शाम तक वो सीमांकन करते रहे। शनिवार की शाम को नोटिस दिया कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए कोई समय हमको नहीं दिया गया और ना हमारी बात सुनी गई। शनिवार शाम था, हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे और आज सुबह 7 बजे के पहले से पूरे दल बल के साथ प्रशासन ने आकर इस सबको तोड़ दिया बिना हमारी कोई बात सुने। जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, एसपी महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब, एसडीएम साहब, श्री आरएल बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है। ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था
और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। और खबर सिंगरौली चितरंगी विकासखंड के ग्राम पंचायत लोहदा और ग्राम पंचायत चितावल के बीच सोन नदी पर स्थित पुल की है, जहां परिजनों की माने तो 6 अक्टूबर को विनय कुमार पता सुब्बा लाल केवट उम्र 18 वर्ष ग्राम पंचायत तमई का रहने वाला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पुल पर लापता है। वहां से इसके संबंध में पुलिस थाना सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सरपंच लोहदा रावेंद्र प्रसाद केवट के द्वारा सूचित किया जा चुका है। उक्त घटना के संबंध में मौके पर गढ़वा पुलिस और तहसीलदार चितरंगी ऋषि नारायण सेठ व आला अधिकारी जुट गए हैं। परिजनों ने भी लापता युवक के पता तलाश के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल पुल पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। मामले की वास्तविकता क्या है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और सिंगरौली के माजन मोड़ से इंदिरा चौक तक मॉडल रोड के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। डामरीकरण कार्य में अनियमितताओं के चलते नगर निगम की मेयर रैना काउंसिल ने 3 अधिकारियों को सेवा से पृथक करने और 8,35,000 रुपए की वसूली का प्रस्ताव पारित किया है। इस फैसले को अब शासन को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डबल लेन सड़क के निर्माण के लिए ठेका 20 लाख रुपए में मेसर्स आस्था कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, लेकिन निर्माण में गुणवत्ता की भारी कमी पाई गई है। विभागीय जांच में 8,35,000 रुपए की अनियमितता की पुष्टि होने के बाद 3 अधिकारियों, कार्यपालन यंत्री, विद्युत बीबी उपाध्याय, सहायक मंत्री संतोष पांडे और उपयंत्री पीके सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। के जांच प्रतिवेदन के आधार पर एमआईसी ने निर्णय लिया, जो माजन मोड़ से लेके इंदिरा चौक तक जो डामरीकरण पैच का काम था उसमें पाया गया और उसके आधार पर एमआईसी ने निर्णय लिया गया कि उसमें वो काम नहीं हुआ है और एमआईसी ने उनको जो 3 अधिकारी हमारे नगर निगम के कार्यपालन यंत्री और उपयंत्री और सहायंत्री उनके ऊपर उनको मतलब वो बर्खास्त किया गया है। नगर निगम पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और ये बात सामने आती रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ है। भविष्य में इस तरह की कार्रवाई को लेकर आपके क्या एक्शन होंगे? क्या नगर निगम के आधार पर देखिए, जनता के जो टैक्स का पैसा है और जनता का ही काम होना चाहिए। अगर जनता के जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कहीं भी, तो और उसमें अधिकारी अगर दोषी पाए जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।